रखते हैं और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं कि वो उन्हें अपने पंखों की आड़ में रखे। सब मिलके दुआ। धन्यवाद आज के आपने अच्छे समान इस काबिल समझ के आप नाम देने वाले ऐसे ही हमें आगे भी समान छोटी दुआ प्रार्थना करने के बाद सभी जवान अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हर एक के मन में कोई ना कोई ऐसी बात है जो उन्हें विचलित कर रही है। प्रभु में आया एक नया विश्वासी अपनी परेशानी में परमेश्वर से मदद मांगते हुए ये परिस्थिति मेरे समय में भी आई थी जब राजा ने मुझे प्रजा को आज्ञा दी कि कोई 30 दिन तक उसको छोड़कर किसी देवता से विनती ना करे, अन्यथा उसको शेर की मांदों में डाल दिया जाए। मैंने उसकी आज्ञा का पालन ना किया, वरन जैसे मैं उस समय में करता था, दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की और उसे धन्यवाद कहा। और राजा की आज्ञा ना मानने के कारण मुझे शेरों की मार में डाल दिया गया, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ न होने दिया। उसने अपना दूध भेजकर शेरों का मुंह ऐसा बंद कर दिया कि मुझे कुछ हानि न हुई। इसका कारण यह था कि मैं प्रभु की दृष्टि में निर्दोष था। क्या तू नहीं जानता कि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना? क्या तू ये नहीं जानता कि जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्राण देने का विश्वासी है तो तू जीवन का मुकुट पाए। प्रभु तेरे साथ था, तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ ही है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि दानियल के रूप में तूने मुझे अगुवाई दी और मुझे इस परिस्थिति से निकाला। आमीन। भेदभाव झेलते हुए दुखी एक लड़की परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हे खुदा, तूने मुझे लड़की क्यों बनाया? मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। क्या कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? क्या मेरे लिए आइडिया कर सकता है? हे प्रभु, आप ही मेरे लिए मार्गदर्शन तैयार करें। जा मेरे चेले, इस और दुविधा में डाल। कोई भी तेरी सहायता करने नहीं आ सकता। तू हमेशा ऐसी रहेगी, बोझ से दबी हुई और परेशान। तू अपने खुशियों को भूल जा, क्योंकि अब तुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। तू ऐसे ही परेशान रहेगी। हे मेरी बेटी, तू क्यों परेशान है? तू नहीं जानती जो परमेश्वर मेरे साथ था, कोई परमेश्वर मेरे साथ भी है, क्योंकि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। जब मैं अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय करती थी, तब वो भी मेरे साथ था और वो अभी भी सबके साथ है। और उसने कहा है, उसने तुझे किसी विशेष मनुष्य के वजह से बनाया है और तुझे उसकी प्रतीक्षा करना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करते रहना है। प्रभु तेरे साथ है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पास त्योहारों को भेजा कि मैं भी अपने जीवन का निर्णय आपने होके ले पाऊँ। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम किसको चुनें
और किस राह पर जाएं। यह जवान किसी दुविधा में परमेश्वर से सहायता मांगता है। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा की गई है? इतनी मुश्किल से तो गवर्नमेंट जॉब के लिए और बाइबल सेमिनरी में भी कंडीशन कंफर्म हो गया। मैं किसे चुनूं? क्योंकि दोनों ही चीजों में तुम्हें मेरी मदद करेगी। मैं किसे चुनूं मेरे पिता? जहाँ मेरे चेले इस और प्रॉब्लम में डाल बहुत मजा आ रहा है तुझे और कंफ्यूज करके और परेशान करके। तू कभी अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाएगा। प्रभु के काम करने का तरीका भी निराला है। वो हमारे विचारों और हाथों के कार्य को परखता है, जैसा कि उसने मेरे साथ किया। बेटा भी उसने दिया और उसी बेटे को कुर्बान होने के लिए ठहराया। मैंने तो बस यही जाना कि परीक्षाएं कैसी भी हो, उपाय तो वही करेगा और निराश कभी नहीं होगा। सच में खुदा ना ही अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ता है और ना ही कभी उसका साथ देकर छोड़ता है। कई बार हम अपने जीवन और कार्यों में आलसी हो जाते हैं, जिससे हम जीवन के अहम कार्य पीछे छोड़ देते हैं। कैसे यह आलस एक जवान के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अरे यार क्या करूं, इतने ढेर सारे काम हैं। सबसे पहले करने नहीं लगा। नहीं पता नहीं लग रहा। चल मैं कुछ घूम पड़े। अरे मुझे तो मामा ने पार्टी करने के लिए भी बोला था और मुझे तो अभी से नींद आ रही है। हे खुदा, मैं क्या करूं? मैं ना जा चुकी हूँ अपने आप से। मैं ना जा चुकी हूँ अपने आलसपन से। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सभी मुझे आलस के लिए बुलाते। मैं क्या करूं? खुदा मेरी मदद कर। जा मेरे चेले, इसे आलसी बनाओ। ना मैं बच्चे को वहाँ बैठने दूंगी, ना मैं मुझे इतना आलस बना दूंगी कि तू सोती रहेगी और ना काम नहीं कर पाएगी। तुझे परमेश्वर से बहुत डर लगता ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। पर क्या तुमने मेरे बारे में पढ़ा है? मैंने एक साथ 10 ऊँटों को पानी पिलाया और एक ऊँट 20 मिनट में पानी पीता। तो सोचो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती हो। परंतु ये मैंने किसी के कहने पर नहीं, परंतु अपनी खुशी से किया था, जिसका फल भी तुमने देखा कि मैं अब्राहम की बहू, इसहाक की पत्नी और याकूब की माँ बनने पर। आलस शैतान का सबसे अधिक चलने वाला हथियार है। सदा इससे बचो और परमेश्वर के लिए सारे काम खुशी से करना शुरू कर दो। हमारा परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ है। शुक्र है खुदा, तूने मुझे सद्बुद्धि दी और इस शैतान और उसके आलस को भी रखा अपने ऊपर काबू दे दो। इतनी मतलबी और स्वार्थी दुनिया में हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, चाहे वो हमारे परिवार में हो या हमारे ऑफिस में। इसी ईर्ष्या में फंसे हुए इस जवान को देखें। हे प्रभु, तूने मुझे गलत संगति से निकाला और इस मसीह संगति से जोड़ा है, परंतु मेरे भाई मेरे को परेशान कर रहे हैं और मेरी जान के पीछे पड़ रहे हैं। मैं कैसे उनको अपने आप से बचाऊं प्रभु? मेरी सहायता करो, मुझे ऐसे समझ आ रहा है। जा मेरे चेले, इसने परिवार का शांति और भाईचारा खत्म कर दिया। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। मैं तुझे और भी ज्यादा हैप्पी करूंगा। डर और डर। हा 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 हा। यही समस्या मेरे साथ भी थी। जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को बाहर चराने ले जाता था, तो कभी शेर, कभी भालू मेरी भेड़ बकरियों को ले जाते थे। और तो और एक दिन गोलियत नामक हमारी इस्राएली सेना को ललकार रहा था। इंसान होने के कारण मैं भी घबरा
ये भी जानता था कि संग्राम मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे, मैं तेरा धन्य हो गया कि तूने मुझे मेरी प्रार्थना के उत्तर में राजा दाऊद को भेजा। नई शादी होने के बाद यह लड़की खुश होने की बजाय काफी उदास दिख रही है, क्योंकि ये अपने नए परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही। हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता। ये सारा दिन काम पे चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। हे प्रभु मेरी सहायता कर और मुझे सही मार्ग दिखा। लड़ाई झगड़ा कलेश मुझे बहुत पसंद है। देख मैं तुझे और तेरे परिवार को कभी खुश ना होने दूंगा। हा हा हा। तू क्यों हताश और परेशान होती है? क्या तूने रूथ की पुस्तक नहीं पढ़ी? मैंने तेरी तरह शादी करके अपने ससुराल पूछ, अपनी सास को अपनी माँ की तरह माना, उनकी हर बात को सुना, समझा और ग्रहण भी करा और उनके साथ हमेशा रही, क्योंकि मैं जानती थी हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम, आदर और सम्मान भी है। जहाँ ये है वहाँ हम सभी का खुदा है, और जहाँ हम सभी का खुदा है वहाँ पर गौरव, वैभव, बरकत और खुशहाली भी होगी। तो उठ, प्रार्थना और अपने खुदा से मांग, वो तुझे आशीषित करेगा। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरी प्रार्थना सुनी। तनाव, काम का प्रेशर और फिर कई तरह की बीमारियां आमतौर पर हमें सवालों में घेर देती है और हम परमेश्वर से भी सवाल करने लगते हैं। हे प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे हर तरफ से नुकसान, परेशानियां हो रही है। अब तो मेरी जॉब भी छूट गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इस बीमारी ने मेरे बच्चे को भी घेर लिया है। हे पिता मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं तो तेरे भवन में सदा जाता था और तेरा 10वां हिस्सा भी हमेशा देता था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं टूट चुका हूं, मुझे तू संभाल। मैं तुझे और तेरे बच्चों को कभी उभरने नहीं दूंगा और तू ऐसे ही परेशान रहेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ भी थी। मेरे सातों बच्चे परमेश्वर के पास चले गए थे और एक ही दिन में मेरी सारी धन संपत्ति मुझसे छीन ली गई थी। मेरे शरीर पर इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे कि मैं ठीक रहने का तो बुझाया होता था। और जो मेरी पत्नी थी, जो इतनी परमेश्वर की बड़ाई किया करती थी, वो उसकी निंदा करने लगी। और बस मैंने वहां पर एक ही बात बोली, मैंने कहा उसने दिया, उसका नाम मुबारक हो। और जब ये बात मैंने बोली तो वो परमेश्वर की नजर में धार्मिकता गिनी गई और परमेश्वर मुझे दुनिया आशीष से नवाजा। तो मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी परमेश्वर की निंदा ना करो, लेकिन उसका हर एक बात में धन्यवाद दो। और आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी जीवन में कैसी आशीषें लेकर आएगा और आपको हर समय सफल करेगा और जो भी आपकी चिंताएं परेशानियां हैं वो आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। हे पिता तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसी परिस्थितियों में एकदम संभाल के रखा। धन्यवाद पिता। अपने देश की परिस्थिति को देखकर प्रार्थना से जुड़ी रहने वाली यह लड़की अपने आप को असहाय मानते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हे प्रभु हमारे लोगों को बचाने के लिए कुछ कर दो। हम लाचार हैं, हम असहाय हैं, हम कमजोर हैं। हमारे पास भाई बहन, बूढ़े बच्चे और सभी
यकीन मानो ये जो परिस्थिति संसार में चल रही है वो मेरे सामने नहीं, परंतु मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उपवास की प्रार्थना के प्रभाव से हमान जैसा दुष्ट नष्ट होने लगा। तो ये भी स्थायी नहीं है। तू बस परमेश्वर से प्रार्थना कर, अपना भरोसा उस पर बनाए रख और उपवास के साथ प्रार्थना में सदैव लगे रहे। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दिलासा दिया कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। हम सब अपने आप को कमजोर, असहाय, निराश, बीमारियों से घिरे हुए तथा लोगों के अहम और झूठी बातों में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन जब हम अपने हृदय को परमेश्वर की हुजूरी में लगाते हैं तो वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है और शैतान की चाल और जलते तीरों को हमसे दूर कर देता है। मेरा परमेश्वर आदि से अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ है। जैसे वो दानियल, डेबरा, अब्राहम, रेबेका के साथ था, जैसे वो दाऊद, रूत, अय्यूब और एस्तर के साथ था। परीक्षाएं तो आएंगी ताकि तुम मजबूत बनो, दानियल की तरह विश्वास में मजबूत, निर्णय लेने में डेबरा की तरह मजबूत, आज्ञा मानने में अब्राहम की तरह मजबूत, हर आलस रूपी शख्स को हराने में रेबेका की तरह मजबूत, चैन से बढ़कर जीवन जीने में और हर डर पर विजय प्राप्त करने में दाऊद की तरह मजबूत और परिवार को संभालने में रूत की तरह मजबूत, परमेश्वर के वचनों पर चलने में कभी ना निंदा करने में अय्यूब की तरह मजबूत और अपनी जाति और कौम को संभालने में एस्तर की तरह मजबूत। ऐसे ही और भी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम गिरोगे तो सही, परंतु नाश नहीं होगे, क्योंकि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम फलवंत बनोगे और बहुतायत से दुनिया में राज करोगे। तो देखो, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। तो देखा जेनेसिस, कैसा लगा तुम्हें? उम्मीद है तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अरे आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अभी तक तो बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में आ रही थी, मगर मुझे आज पता चला कि खुदा के साथ हम जितना अपना समय व्यतीत करेंगे उतना ही हमारा संबंध उससे और गहरा होता जाएगा। जैसे खुदा ने दानियल, अय्यूब, अब्राहम, रूत और रेबेका का साथ दिया, वैसे ही आज भी वो हमारे साथ है। थैंक यू दी, मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। अरे थैंक यू मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को बोलो। तो आज इस प्ले के द्वारा मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहती हूँ कि प्रभु की सेवा के लिए चर्च के विभिन्न सेवाओं में भाग लीजिए और उसके अनुग्रह को प्राप्त कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय।